एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। रामू, रामू की पत्नी और उसकी बेटी रानी। एक दिन रामू बोला, सुनीता, मैं काम पर जा रहा हूँ, अपना और रानी का ध्यान रखना। सुनो जी, सर्दियाँ आ गई हैं। तुम काम पर से आते समय एक कंबल ले आना। ठीक है सुनीता, मैं काम पर से आते समय एक कंबल ले आऊंगा। इतना बोलकर रामू काम पर निकल जाता है। अब रानी बोलती है, माँ, मैं घर के बाहर खेलने जा रही हूँ। ठीक है रानी, तुम संभल कर खेलना और घर से ज्यादा दूर मत जाना। इतना बोलकर रानी वहां से खेलने चली जाती है। अब रामू काम पर पहुंच जाता है और लकड़ी काटना शुरू कर देता है। इधर रानी घर के बाहर खेलने लगती है। थोड़ी देर के बाद रानी की माँ वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, रानी, अब खेलना बहुत हो गया बेटा, अब कल खेलना, अब घर चलो। ठीक है माँ, अब मैं कल खेलूंगी। इतना बोलकर रानी और रानी की माँ घर जाने लगते हैं। अब वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। अब रानी अपनी माँ से बोलती है, माँ, पापा शाम को आते टाइम कंबल तो ले आएंगे ना? मुझे रात को बहुत ठंड लगती है। हाँ बेटी, तेरे पापा काम पर से आते टाइम एक कंबल ले आएंगे। ठीक है माँ, अब तुम खाना बना लो, पापा आते ही होंगे। ठीक है रानी, मैं खाना बनाती हूँ, तू जाकर चारपाई पर बैठ जा। अब रानी की माँ खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। अब रानी की माँ ने चूल्हा जलाकर उस पर खाना पकाने के लिए रख दिया है। अब रामू काम करने के बाद सेठ के घर पैसे लेने जाने लगता है। अब रामू सेठ के घर पहुंच जाता है। अब रामू, सेठ, सेठ, सेठ। फिर सेठ घर से बाहर आकर रामू से बोलता है, अरे क्या हुआ रामू, क्यों मुझे बुलाया है? सेठ, सर्दियाँ आ गई हैं, मुझे घर कंबल लेके जाना है, मुझे पैसे दे दो। अरे रामू, पैसे तो अभी मेरे पास नहीं हैं, पैसे तो अब कल मिलेंगे। ठीक है सेठ, फिर मैं पैसे कल लेने आऊँगा। इतना बोलकर रामू घर की तरफ जाने लगता है। घर पहुंचकर रामू बोलता है, सुनीता, मैं आज कंबल नहीं लेके आया, सेठ ने कल की बोली है पैसे की, तो मैं कंबल कल लेकर आऊँगा। जी, रानी को ठंड लगती है, इसीलिए कंबल की बोल रही थी। ठीक है सुनीता, मैं कंबल कल पक्का ले आऊँगा। अब तुम मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। फिर वो तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद रामू बोलता है, अरे वाह सुनीता, क्या खाना बनाया है तुमने, बहुत ही स्वादिष्ट है। खाना खाने के बाद वो तीनों सो जाते हैं। अगले दिन रामू बोलता है, सुनीता, आज तो बहुत ठंड है, आज तुम घर से बाहर मत निकलने देना रानी को खेलने के लिए। इतना बोलकर रामू काम के लिए निकल जाता है। फिर रामू काम पर पहुंच जाता है और काम शुरू कर देता है। अब रामू काम खत्म करने के बाद सेठ से पैसे लेने जाने लगता है। अब रामू सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ,
तुमने कल की बोली थी पैसों की, आज मुझे पैसे दे दो, राशन और कंबल लेना है। ठीक है रामू, अभी तुम 600 रुपये ले जाओ, मेरे पास 600 रुपये हैं। फिर रामू 600 रुपये लेकर राशन की दुकान पर जाने लगता है। अब रामू राशन की दुकान पर पहुंच जाता है और राशन वाले से बोलता है, भाई एक बोरी राशन दे देना। ठीक है भैया, एक बोरी 600 रुपये की है। अब रामू सोचने लगता है, मैं कंबल लूँ या राशन। उसके पास तो बस 600 रुपये ही थे। थोड़ी देर के बाद, भाई मुझे एक बोरी राशन दे दो। अब रामू वहाँ से राशन लेकर घर की तरफ जाने लगता है। रामू उदास होकर जा ही रहा था रास्ते पर, तभी उसे एक कंबल दिखता है। अब रामू आसपास देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। फिर रामू सोचता है, इस कंबल को मैं अपने घर ले जाता हूँ, शायद ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो। अब रामू उस कंबल को अपने घर लेकर जाने लगता है। आप कंबल लिया, चलो अच्छा हुआ, आज कम से कम कंबल तो ओढ़कर सो जाएंगे। फिर रामू उस कंबल को बिस्तर पर रख देता है। पापा मुझे एक गुड़िया चाहिए खेलने के लिए। रानी के इतने बोलते ही गुड़िया कंबल के बगल में आ जाती है। फिर रानी बोलती है, अरे पापा यह गुड़िया यहाँ पर कैसे आई? रानी मुझे लगता है यह कंबल जादुई है, इससे कोई भी चीज मांगो वो मिल जाती है। मैं इससे एक ऐसा ही सेम टू सेम कंबल मांग कर देखता हूँ। अब रामू कंबल से बोलता है, ए जादुई कंबल, हमें अपने जैसा एक और कंबल दे दो। रामू के इतना बोलते ही वहाँ एक और कंबल आ जाता है। जी तुम इस कंबल को कहाँ से लेकर आए हो? अरे सुनीता, यह कंबल तो मुझे रास्ते में मिला था, शायद भगवान ने हमारी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, भगवान सबको फल देता है, देर से ही सही लेकिन देता जरूर है। ऐसी कहानियाँ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।